literally toying with the bowlers in the end because he wanted that century. The unfortunate है कि उनकी century नहीं हुई. But how good is he? I mean, he's just like a run machine that just keeps producing runs. जब तक आउट नहीं करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया के हारने के कोई चांसेस होते हैं. जैसी मर्जी सिचुएशन. तरीका भी कोई दासियों सा तो वसीम भाई ने बताया तो है, अमावस की रात में एक टांग पे खड़े होकर उसको आउट करने के लिए मुझे लग रहा है दोनों टांगे वहां में करनी पड़ेंगी, ऊपर जंप लगा के. इसके अलावा तो कुछ नजर नहीं आ रहा. अब somebody वो आज जब क्लाउड आया है, the fog आई है /fog/cloud, so somebody sent me a picture and wrote back, अमावस की रात ये होती है. I suppose so, yeah. I suppose so. It's kind of full moon or half moon kind of night. I was reading about it actually. Well, for right now for India, it's just sunny skies through and through all the way. जो हो. But with that time to take a look at the points table brought to you by Pepsi. Well, let me start with you, Wasim. Yes. पता ही नहीं मुझे अब कितनी तारीफें करें हम इंडिया की टीम की, और तारीफ की भी नहीं जा सकती. मतलब we've been just every time they go out to play, they just outshine everybody, they outclass their opponents, and they look unstoppable now. They look like a champion team. ये word लिखा हुआ मैंने, unstoppable, like a champion team. Runaway train नहीं होती जिसकी ब्रेकें फेल हो जाती हैं. They are going that way. अब देखो आज उन्होंने एक चेंज भी की according to the situation. स्क्वाड वो होना चाहिए जैसे इंडिया का या न्यूजीलैंड का है, बिकॉज कोई आपका इंजर होता है या आउट ऑफ टच होता है या आपने अकॉर्डिंग टू द ऑपोजिशन या पिच कोई और एक लड़का खिलाना होता है. आज उन्होंने शामी को खिलाया एंड पांड्या गॉट इंजर्ड, देन उन्होंने शर्दिल को ड्रॉप किया, स्काई को डाला, नया बैटर डाला. उसके बावजूद शमी ने आते ही पहली गेंद अपने स्पेल की, फर्स्ट बॉल पे गॉट अ विकेट इनसाइड एज. बट इंडियन टीम हैव द वेपन, दे हैव द मेरिट, they have the skill, and most importantly they have the क्या उसे कहते हैं, execution, how to अपने plans को हमने आगे करना कैसे है. क्या ज़बरदस्त चेस किया है, कोई प्रेशर नहीं, कोई कुछ नहीं, विकेटें भी गिरी हैं. They looked smooth, they looked calm, they looked in control, and that's a great sign for Indian team and Indian cricket. Absolutely. And then Misbah, Virat literally toying with the bowlers in the end because he wanted that century. The unfortunate है कि उनकी century नहीं हुई. But how good is he? I mean, he's just like a run machine that just keeps producing runs. जब तक आउट नहीं करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया के हारने के कोई चांसेस होते हैं. जैसी मर्जी सिचुएशन. तरीका भी कोई दासियों सा तो वसीम भाई ने बताया तो है, अमावस की रात में एक टांग पे खड़े होकर उसको आउट करने के लिए मुझे लग रहा है दोनों टांगे वहां में करनी पड़ेंगी, ऊपर जंप लगा के. इसके अलावा तो कुछ नजर नहीं आ रहा. अब somebody वो आज जब क्लाउड आया है, the fog आई है /fog/cloud, so somebody sent me a picture and wrote back, अमावस की रात ये होती है. I suppose so, yeah. I suppose so. It's kind of full moon or half moon kind of night. I was reading about it actually. Well, for right now for India, it's just sunny skies through and through all the way. फखर, जो होम एडवांटेज की हम बात करते हैं, ये होता है होम एडवांटेज कि you know your conditions, like आपको पता है क्या करना है, कौन से बॉलर हैं, किस फेज़ में क्या होगा, हम कैसे खेलेंगे, उसके बाद एक एक चीज़, और फिर कंट्रोल है. जिस किस्म की इंडिया ने बॉलिंग की आज, पहले 10 ओवर और आखिरी 10 सिर्फ ओवर आप देख लें, बाकी तो बीच में छोड़ दें. मतलब ऐसी बॉलिंग. 2 आउट थे 40वें ओवर तक न्यूजीलैंड के, 2 सेट बैटर थे, लेकिन उन्होंने हिलने नहीं दिया. आखिरी 10 ओवरों में मिचेल आखिरी ओवर में जाके आउट हुए. 100 के बाद एक बंदा खेल रहा हो, और ऐसा प्लेयर खेल रहा हो जो कि इन फॉर्म है और बड़ा डेंजरस प्लेयर है. लेकिन जिस किस्म की बुमराह ने, शामी ने, इवन सिराज ने आके बॉलिंग की है, दे वर हेल्पलेस. आखिरी 10 ओवरों में अगर आप देखें, ओनली 54 रन्स, 6 विकेट्स. That's nothing. Yeah, it's just incredible. बैटर्स हैं ना, जो उनके बैटर्स हैं इंडियन टीम के, नो डाउट दे आर इन ग्रेट फॉर्म, स्पेशली विराट, रोहित. और लेकिन मुझे लगता है कि उनका जो बॉलिंग अटैक है वो अलाउ करता है टॉस जीत के आप दूसरी टीम को खिलाएं, बैटिंग कराएं, क्योंकि वो क्रेडिट बॉलिंग को जाता है. वो उस रन्स तक नहीं जाने देते दूसरी टीम को कि जहां पे मैच पड़ सके. आज भी ये एट वन स्टेज, एज मिसबा भाई सेड, कि इन द लास्ट 10 ओवर्स जिसमें मेरा ख्याल 54 रन्स हुए हैं, वो एक ऐसी चीज़ थी कि ये आज का जो कंडीशंस थी, अगर ये वो रन्स बनाते 320 330 इस तरह, तो ये बहुत मुश्किल हो जाना था चेस करना. क्योंकि आज की कंडीशंस रिलेटिवली थोड़ी सी
टफर साइड पे थी एज कम्पेयर टू अदर वेन्यूज। Yeah. तो ये आई गेस क्रेडिट शुड बी गिवन टू इंडियन बॉलर्स। और वो पिच जो थी मुश्किल लगना, पता नहीं क्यों लग रही थी कि जैसे बड़ी मुश्किल है। वाज इट द पिच और वाज इट जस्ट स्पेक्टेकुलर बॉलिंग बाय द इंडियन बॉलर्स? बॉलिंग भी अच्छी हुई, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो प्लान लेके आए कि विकेट सेव करनी है हमने, एट द एंड हम जाके रन बना लेंगे, और मिडल ऑफ द इनिंग्स भी हमने देखा कि 22-40 ओवर्स तक हम जाते हैं। बहुत ही अच्छा एवरेज मेंटेन किया है, 185 रन बनाए उन्होंने एट द एवरेज ऑफ 6.1। मैं समझता हूँ कि ये ओडीआई क्रिकेट के अंदर मेरे ख्याल है जो आपकी प्लानिंग होती है उसकी बेहतरीन एग्जीक्यूशन होती है, और वो हुई। बट जो प्लान था आखिरी 10 ओवर्स का, आई थिंक वो सही तरह एग्जीक्यूट नहीं कर सके, नो डाउट। बॉलिंग वाज वेरी गुड, स्पेशली वी मस्ट प्रेज शामीज बॉलिंग, जिन्होंने ये विकेटें लिए आके, और आखिरी ओवर्स में जैसे भी मिसबा ने बात की है, 5.4 के एवरेज से सिर्फ उन्होंने आखिरी 10 ओवर में 54 रन बनाए और 6 विकेटें गिरी उनकी। आई थिंक तो यहाँ क्लियरली नज़र आ रहा है जिस तरह इंडिया ने बॉलिंग की आखिरी 10 ओवर्स में, मिडल में इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके जो एक्सपेक्टेशंस थी। कुलदीप यादव को भी हमने देखा कि फर्स्ट 5 ओवर्स के अंदर उनकी ठीक ठाक पिटाई हुई आज, उन्होंने 50 रन्स एंड अबव दिए हुए। तो वही उन्होंने दिखाया, आई सपोज टुडे भाई जो उन्होंने बताई है ना बात वो आप दोनों वहां से ना स्टैट्स में ढूंढ रहे थे, वो नहीं उन्होंने तो हिसाब लाया है, तो कैलकुलेटर यार अपना काम तो कर, स्टैट्स में नहीं है, दोनों नहीं देखे मुझे। जितने उसके पेपर हैं, मेरा दिल जब ये बात कर रहा था, पता है मेरा दिल क्या कह रहा था कहने को, पाइनवेरी ज़मीन का इंतकाल कर दिया, ट्रांसफर करवा दे मेरा। ओके, बट वेल डन, थैंक यू। वी रियली अप्रिशिएट दैट। आप अपने कैलकुलेटर के साथ खुद एवरेजेस वगैरह सारी कैलकुलेट कर रहे हैं। आखिरी 13 ओवरों में सिर्फ 4 बाउंड्रीज दी हैं आज इंडियन बॉलर्स ने। डेथ बॉलिंग वाज जस्ट फैंटास्टिक बाय देम, वसीम। यू सी, मैं वाज नोटिसिंग स्पेशली बुमराह और सिराज का जो अर्ली स्पेल है, जो मोइन अभी बता रहे थे कि एक तो उनकी 2 विकेटें गिर गई 19 रन पे न्यूजीलैंड की। दे बोल्ड वेल, एंड सिराज अपना जो 5वां ओवर कर रहा था स्पेल का, उसकी पेस आ रही थी 142 किलोमीटर्स एन आवर। So they were bending their back, they're getting their confidence game by game, rhythm is back, getting wickets with the new ball. And बुमराह की जितनी तारीफ की जाए कम है। मेरे ख्याल में वाइट बॉल में, रेड बॉल में तो है ही है, he is definitely one of the best bowlers in world cricket, and especially in first 10 overs, they are the most important overs, because वहाँ पे 2 फील्डर अलाउ होते हैं आपके। लेकिन इस पिच पे भी शुरू में अच्छी पिच खेली है, स्विंग कर रहा है बॉल, सक्सेस है, और विकेटों में एवरी चीज़ अंदर भी बाहर भी, विकेटों से बाहर निकल रही है, विकेटों से अंदर आ रही है, and with brisk pace. And that's why this guy is so lethal, and that's how you create pressure. लेंथ आप देखें, कंसिस्टेंट लेंथ है, वो जो टीजिंग लेंथ है, वहाँ से बाहर निकल रहा है, वहीं से अंदर आ रहा है। ये नहीं कि कोई गेंद थोड़ा सा फुलर हो गया, ड्राइव का मौका मिल गया, नहीं, वो खिंची हुई लेंथ वहीं पे बॉल हुए हैं। पिच मैप भी उस टाइम दिखा रहे थे, ही इज सो एक्यूरेट, और आखिर के ओवर्स में प्लान्स आर सो। सिराज को भी देख लें आप, स्विंगिंग, इसका आउट स्विंग देखो अच्छा था हो रहा था। वही लाइन जो लेंथ की तू बात कर रहा है, वो जो हम बात करते हैं, इवन 6 to 8 मीटर से थोड़ा अर्ली ऑन इन्होंने थोड़ा सा आगे किया, उनको हिलने नहीं दिया, एज वी से इन आवर लैंग्वेज। लुक एट दिस गाय, कॉनवे को उन्होंने आउट किया। हम कहते हैं छिलावा। आज थोड़ी सी इंडियन लकी भी थे, 3 कैचेस छूटे, केएल राहुल से कैच छूटा, जडेजा से कैच छूटा, और फिर बुमराह से भी कैच छूटा, लेकिन तीनों बैट्समैन अपनी कन्वर्ट नहीं कर सके बड़ी इनिंग में। जी हाँ, तो आई थिंक थोड़ा सा लकी भी थे, आई थिंक, और लक भी उनको फेवर करती है। जो एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगा, जो हम बात कर रहे थे, ये ड्रॉप कैचेस आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। ये पहला कैच जो देख रहे हैं आप पॉइंट पे, जडेजा जैसे फील्डर के लिए बहुत अमेजिंग फील्डर, बेस्ट फील्डर इन द वर्ल्ड। और फिर ये कीपर ये पहले खड़े हो गए थे बॉल के पिच होने से पहले ही, आप देखें इस वजह से बॉल नीचे से निकल गया। वैसे मौके पे आपको नीचे रहना चाहिए थोड़ा सा, बिल्कुल आपको बेसिकली तो बाउंस के साथ उठना चाहिए ताकि आपको उसका पता। और ये भी एक बड़ी डॉली कैच था बुमराह के लिए, लेकिन इसके बावजूद बड़ी लकी रही इंडिया की टीम, इतने कम रन में आउट कर दिया। भाई ये पार्ट ऑफ गेम है, कैचेस ड्रॉप होना, बिल्कुल, बट दे आर इन बिजनेस। उनको पता है कि भाई कैचेस ड्रॉप हो गए, वी हैव टू मूव ऑन। दिस गेम इज नॉट अबाउट द टाइम यू ड्रॉप अ कैच, चलो जी मैच ही निकल गया हाथ से। हम बात कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट बॉल, आई डोंट नो हाउ मेनी वीक्स वी हैव बीन हियर नाउ, आई डोंट इवन रिमेंबर। आई हैव नो आईडिया। पाकिस्तान के मैच में स्पेशली जब वार्नर का कैच छूटा है, तो उसके बाद जैसे बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी गिरी है, वो इंडिया ने बिल्कुल शो नहीं कराया। हालांकि उनका बेस्ट फील्डर था, सीधा कैच उससे गया है, लेकिन उसके बावजूद बॉलर्स ने कहा है कि नहीं, ये नहीं कि अब ये कैच छूट गया तो ये बहाना है कि मैच चला जाए।
उन्होंने और ज़्यादा डिसिप्लिन और ज़्यादा जोर लगाया जो वसीम भाई बात कर रहे हैं। गैस से हटाया नहीं है, नहीं, वो कैच गिरे हैं, बॉडी लैंग्वेज नहीं गिरी, कॉन्फिडेंस आया हुआ है ना एज ए यही है टीम। ना, अगर एक बैटर खेल रहा है Yeah. उसको चांस मिल गया, उसका कैच ड्रॉप हो गया, तो अब वो अगली बॉल से क्या बोले, नहीं मेरा कैच ड्रॉप हो गया, मैं आपसे ही नहीं खेलूंगा। हाँ। मतलब फील्डिंग के लिए भी आपकी सेम Look, इंटेंसिटी, सेम बॉडी लैंग्वेज चाहिए So, आपकी। Rohit was dropped in the slips today and then by the keeper as well, and he did his damage already. But but again, New Zealanders didn't give up. I mean, they had some misfields here and there, You see, but they looked. I was saying, I said other day as well, I'll probably repeat again, अगर कोई नया सुन रहा है, youngster या whoever it may be, कि when the chips are down, when जब catch drop होता है या कोई misfield होती है, that's where you need your fielders to buck up. Right. आपकी टीम को, अपने bowlers को थोड़ा शोर, जो अंदर के चार हैं सर्कल वाले, जब मुझे विकेटें मिल रही हैं तब मुझे नहीं ज़रूरत बैकअप की, बिकॉज आई एम इन रिदम, द क्राउड इज़ बिहाइंड मी, आई एम रनिंग इन। सो मोस्टली बॉलर्स को तभी ज़रूरत होती है या फील्डर्स को जब कैच ड्रॉप हो एंड जब टीम नीचे लगी हो। दैट्स वेयर आई वांट पाकिस्तान टीम टू काइंड ऑफ लर्न फ्रॉम द अदर टीम्स हाउ टू कम बैक। अच्छा, एक चीज़ थोड़ी सी मुझे, हम डिस्कस कर रहे थे मलिक और मैं कि 40th ओवर तक 2 विकेट, सिर्फ 2 बंदे आउट हुए थे न्यूजीलैंड के, और रविंद्र सेट थे, और जैसे उन्होंने अटैक किया कुलदीप पे, उस टाइम पे अगर जडेजा पे अटैक कर देते, वो उन्होंने किसी ओवर में चांस नहीं लिया है रविंद्र ने। अगर एक छक्का मारा भी है तो वो मिचेल ने मारा उसको। आई थिंक दैट वाज अ टाइम कि जहाँ पे मुझे लगता है थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इनसे। अगर कहीं भी 4-5 ओवर्स के बाद जडेजा पे अटैक हो जाता वहाँ पे, तो देन इंडिया को अपने फास्ट बॉलर्स को जल्दी लाना पड़ता, और फिर एंड के ओवर्स में ये ना होता जो हुआ है, क्योंकि डेथ बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त कराई है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं उनको, क्योंकि छठा बॉलर नहीं था, 20-25-30 रन का फर्क पड़ सकता था। मिसबा, आप तो इस बात की कर रहे हैं क्योंकि कुलदीप पे आज अचानक रविंद्रा ने अटैक कर दिया, एंड यू बेसिकली, जो आप हमेशा शोएब कहते रहे, यूज योर फीट, गो आफ्टर हिम, अनसेटल हिम, जो कि अफगानिस्तान के भी गुरबाज ने भी उनके साथ इस तरह हैंडल किया था। बट हियर आई हैव टू आस्क यू दिस, वो जो आप कह रहे हैं कि शायद 25-30 रन या 35 रन का फर्क पड़ जाता, अगर आज ऊपर न्यूजीलैंड का टॉप ऑर्डर फेल ना होता, खासतौर पे कॉनवे एंड यंग, तो इवन दैट कुड हैव एडेड दैट 30-40-50 रन पार्टनरशिप इन राइट एट द टॉप ऑफ द। बिल्कुल, वो तो जाहिर है, जब आपको एक अच्छा स्टार्ट मिल जाता है और जो इनफॉर्म बैट्समैन अगर वो आपको दे देते हैं, तो उसके बाद आपके रन ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। बट 2 आउट होने के बाद आप रिकवर कर गए थे, आप एक सिचुएशन में आ गए थे कि फ्रॉम 30th to 40th ओवर कहीं भी आप उनके एक बॉलर को आपने ऑलमोस्ट गेम से आउट कर दिया था। कुलदीप उस टाइम पे उसके ओवर भी पड़े थे और उसके लिए मुश्किल था कप्तान के लिए। सीमा बॉलिंग करनी शुरू कर दी थी उन्होंने एक टाइम पे आकर। तो वो ऐसा टाइम है, मैचअप है कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन सेट खड़ा है, 40-50 रन बनाए हुए हैं, 8 विकेटें हाथ में हैं, तो वहाँ पे अगर वो इनिशिएटिव कहीं एक ओवर में कोई 1-2 बाउंड्रीज उस पर अटैक करके ले लेते, तो सिचुएशन डिफरेंट हो सकती थी। ये जो एंड पे मसला हुआ है इनको कि वो डेथ बॉलिंग में उनको बिल्कुल वो कवर करके उस तरीके से रन नहीं हो, वो शायद उतना आसान ना होता इंडिया के लिए। वो बी प्लान था। Another point, Simon O'Doul in commentary, he also mentioned little bit about Daryl Mitchell, जिसने 100 किया है, 130 इसका 100 थोड़ा स्लो हुआ है, that's what he said, we could have gone to 300। 102 का स्ट्राइक रेट था भाई। नहीं, but I think at one stage he was kind of 93 of 90 balls। Yeah। I mean, अगर क्या कहते हैं बाल का खाल निकालना है तो उसकी बात कर रहा हूँ उसकी बात कर रही, बट एक चीज़ है वसीम भाई, उसमें आई गेस कमेंट्री बॉक्स से ऐसे लगता है कि जैसे आप स्टार्ट लेते हैं एज अ बैटर, तो उस सेम मोमेंटम में आप 50 ओवर तक खेलते जाएंगे। नहीं, दोनों साइड के बॉल, स्पेशली जब आप बैटिंग डे लाइट में कर रहे हो, तो वो पुराने होते हैं, वो उस तरह थ्रू द लाइन शॉट्स नहीं लगते हैं, तो गेम चेंज होता है। जैसे आप टेस्ट मैच में, जी, जैसे आप टेस्ट मैच में 100 बनाता है कोई बैटर, तो वो तीनों सेशंस में ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ मारता ही रहता है आपको, उसमें कई सेशन में उसको सर्वाइविंग थोड़ा खेलना पड़ता है। तो आई गेस ये जरूर हुआ होगा वहाँ पर। भी स्लो था शुरू, वेरी कंसर्न के एक लंबा टोटल है, बट उनका किसी ने एंड में साथ नहीं दिया,
आखिर के 40 ओवर में वो मौजूद सबसे रहे। इम्पोर्टेंट था जो उनके मेन बॉलर जो थ्रेट था कुलदीप यादव, जिस तरीके से पहले 3-4 ओवर्स में उन पे उन्होंने हमला किया है, दैट वाज समथिंग। आई मीन ही वाजंट सेट एट बात कर रहे थे शोएब पिछले Using his 2 feet. हफ्ते से लगा है, यही कह रहा है कि इसको खेलने का तरीका ही यही, हैव टू यूज योर फीट, निकल के उसकी बॉल की पिच तक पहुंचो। वो एग्जैक्टली न्यूजीलैंड टीम ने और किया। बैकअप प्लान भी था मिचेल के पास, जब उन्होंने उसको काउंटर किया उनकी जो जिस पे वो विकेट्स ले रहे थे, उसको डाउन द ग्राउंड खेला, फिर उन्होंने सीम अप बॉलिंग शुरू कर दी, फिर उन्होंने स्क्वायर ऑफ द विकेट शॉट्स खेलने उनको शुरू कर दिए। सिर्फ आपने ये नहीं करना कि स्पिनर को आप जो है सामने डाउन द ग्राउंड वो अब आप उसने आपसे शॉट्स खा लिए, अब आपको वो फिर वहीं बॉलिंग करेगा, वो नहीं करेगा। अच्छा स्पिनर थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग शुरू कर देता है, फिर आपको स्क्वायर ऑफ द विकेट्स खेलना For शुरू कर instance, देना। let me create a scenario for you. You are batting. Say Kuldeep is kind of bowling, similar bowler, और आपने उसको तीसरी गेंद पे छक्का मार दिया है, आप निकले हो, तो अगली 2 गेंदों में आपके ज़हन में क्या होगा एज अ बैटर? क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं? देखिए उसमें ये होगा कि अगर मैं ऑफ साइड, अब कोई भी स्पिनर जो है ना, बहुत कम स्पिनर हैं, एक तो आपको कंडीशन और सिचुएशन को असेस करना है एज अ बैटर कि उस वक्त क्या रिक्वायरमेंट है। अगर तो आपको 6 एंड ओवर चाहिए तो ऑफ कोर्स आप सिंगल पे चले जाओगे, लेकिन अगर आपको 8 एंड ओवर चाहिए, अगेन लुक फॉर अ बाउंड्री, क्योंकि अब आइदर या वो आपको यॉर्कर करने की कोशिश करेगा या वो आपको शॉर्ट ऑफ लेंथ करेगा। नहीं, स्पिनर की बात कर रहे हैं। स्पिनर करते हैं यॉर्कर भी, क्योंकि जब उनके पास चॉइस ना बचे, स्पिन नहीं हो रहा बॉल, तो वो करते हैं ये वाला एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते या हैं। फिर तीसरी चीज ये होती है कि शॉर्ट ऑफ लेंथ जिस तरह वो थोड़ा सा वाइडर चला गया, वाइडर इसकी चलेगा range में जहाँ पे ball नहीं पीछे उसके पास फील्डर है, क्योंकि 5 फील्डर्स अंदर रहते हैं 30 यार्ड सर्कल में, तो वो आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि आपने क्या प्लान किया या बॉलर अब क्या करेगा, आपने उसको सामने शॉट मार ली। अब फील्ड प्लेसमेंट भी थोड़ी सी देखनी पड़ती है, फिर आप अगले जो 2 बॉल्स हैं वो खेलें। लेकिन अगर आपको ये लगता है, कुछ स्पिनर ये भी करते हैं, क्योंकि कैप्टन कहता है कि भाई विकेट चाहिए, खाओ तो एक फिर और। अगर उसने खाया ना आपसे सामने छिक्का, वो आपको फिर देगा सेम जगह पे एक और बॉल, बल्कि हो सकता है ज्यादा लूपी दे दे। तो अब आपने उसको मैनेज करना है, अगर आप भी विलिंग हो, अगर आपको इफ यू कॉन्फिडेंट इनफ, क्योंकि जहाँ पे क्रिकेट चली गई है, गो फॉर इट। और वो आज हमने देखा भी। Where you see confident hitting, but हमने अभी बात की इनकी कि मिचेल ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से उनको खोला. Let's not forget Rachin Ravindra. He also contributed really well. And how responsible is he, this young man? I mean, he's like looks so composed. He's definitely and उनको समझ में आ गई कि मुश्किल विकेट है या ज़रा थोड़ा प्रेशर पड़ा हुआ है. And how well did he the bat? find of the tournament. Definitely, ये yeah. I think 9 पे 8 पे पहली जो विकेट गिरी है, so he was in. Yeah. And शुरू में जैसे कि बताया हमने कि पहले 10 ओवरों में सिर्फ 34 रन किए, जो इनका लोएस्ट है पावर प्ले में, आई थिंक वर्ल्ड कप में सो फार, एनी वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड का। एंड देन दे बिल्डेड अ पार्टनरशिप, दे रिकवर्ड रियली वेल। इट वाज सच अ गेम, पहले इंडिया कंट्रोल में था, फिर ये पार्टनरशिप लगी, फिर न्यूजीलैंड कंट्रोल में आ गया। एंड देन दिस बॉय इज़ डेफिनेटली फॉर मी फाइंड ऑफ द World Cup 2023 for New Zealand. What a player and what a bright future he's got. Yeah, look at that. Look at how he went about his business. ये आप देख सकते हैं सारे इंटरसेप्शन पॉइंट्स जहाँ पे इन्होंने बॉल को रिसीव किया अपने बैट के ऊपर, एंड लुक एट द बाउंड्रीज दैट ही पिक्ड अप. Well done, well played. You know, young man who's got a lot of cricket ahead of him and already showing signs of great maturity. And with that, it's time for the Master Blaster, brought to you by Bonanza. जी जनाब, वसीम, एक सरप्राइज है आपके लिए. की हो गया है? सरप्राइज ये है कि मैंने आपके लिए रबड़ी मंगवाई है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, हम सब के लिए. अपने लिए मंगाओ रबड़ी. मैंने तो रस्ते में आते हुए खा ली थी जब मैं गायब हुआ था ना बीच में सेट पे आते हुए. तो मैंने आप लोगों के लिए टेस्ट की, आधा किलो खाई, मैंने बिल्कुल उसको पास कर दिया, बिल्कुल सही है. इसलिए मैं अब आप लोगों को रबड़ी खिलाता हूँ. हम लेते हैं एक ब्रेक. वेलकम बैक टू द रबड़ी पवेलियन, जहाँ पे हमने रबड़ी का वक्फा लिया था थोड़ी देर पहले. Did you like it? Did you enjoy it? Wasim, come on, you got to tell the truth. I had 2 bites. You did not. There were not 2 bites. There were more than 2 bites. You had 2 very big spoons. 2 bites. Okay. आप कहते हैं, मोइन कैसी लगी? बहुत मजे की. जबरदस्त. थैंक यू.